चीज दिक्कत आ रही थी कि मैं अपना कोई प्रोग्राम रन कराने की कोशिश भी करती हूँ, फिर उसमें एरर इतनी आ जाती है तो फिर मैं हार के छोड़ ही देती हूँ। हम्म। मतलब मैं जब प्रोग्राम अपना खुद से बनाकर रन कराने की कोशिश करती हूँ, आज मैंने की थी तो उसमें एरर इतनी आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आती वो एरर, इसमें मैं उस प्रोग्राम को छोड़ देती हूँ, आपका ही प्रोग्राम फिर बनाकर रन करा देती हूँ। हम्म। वही चीज हो रही है अभी स्टार्टिंग में, तभी तो मैं आपको कही थी स्टार्टिंग में सब चीजें इजी लग रही हैं, बट अब वही चीज लग रही है कि यार प्रोग्रामिंग में शायद नहीं हो पाएगी मुझसे। क्यों? तो बताया तो आपको, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। क्योंकि तुम सोच ही रही हो कि मुझे चीजें समझ में नहीं आएंगी। समझ रही नहीं, हो? सोच ये नहीं रही हूँ, मैं जब वो चीजें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ ना तो वो हो नहीं रही है मुझसे। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि वही मैंने प्रोग्राम वैल्यू स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर ली, हम्म। int id is equals to 10 and string name is equals to Manu Verma, देन उसको हम्म। डायरेक्ट प्रिंट आउट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट उससे, डिफॉल्ट मेथड से, हम्म। तो प्रिंट नहीं हुआ। तो अब हम शुरू करते हैं, चलो। मैं तुम्हारा ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। ओके। क्लास हेलो। और तुमने प्रिंट क्या कराया? मनु वर्मा। हम्म। अच्छा, हाँ, तो मनु वर्मा हो, मैं मनु शर्मा लिख देता था। हाँ सर, मैं बोलने वाली थी वर्मा शर्मा। हम्म। बस इतना सा है। पास ऐड करो। हम्म। हेलो। अच्छा देखो, हाँ, एक चीज बताओ। हम्म। कंपनी में तुम काम कर रही हो, हाँ। तो वहाँ पे चीजें नई नई आती है ना, हाँ। सीखनी तो पड़ती है। हाँ। हाँ, और जिसमें दिमाग लगाओगी वहाँ पे क्या है, चीजें सीखी है ना। हाँ। शुरू में तो कॉम्प्लेक्स लगी होगी कोई भी चीज, लेकिन धीरे धीरे सीख गई ना। हाँ। तो वही चीज है यहाँ पर। ओके। कंपाइल और रन। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्या कह रही हो? आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। लेकिन मैंने तो शेयर कर रखी है। मतलब स्टॉप ही हुई हुई है एक ही जगह, वही आपका प्रोग्राम स्टॉप हो रहा था, पता नहीं क्यों। ओके, अब आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। देखो, हमने कंपाइल भी करा, रन भी करा, सिंपल ही तो था। हाँ ये तो सिंपल है। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। इंटीजर आईडी और स्ट्रिंग। यही बताओ सर, अगर मैं इसको यहीं पर वैल्यू दे दूँ इनिशियलाइज का मतलब डिक्लेयर लो, कर दूँ वैल्यू। दे दिए। अब इसे अगर मुझे इस मेथड के अंदर यूज करना है, तो ये दोनों क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है ना। हम्म। और इंस्टेंस वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट से। हम्म। हम क्या करेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट बना लेंगे। हाँ। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, एच डॉट आईडी। डॉट आईडी। और यहाँ पे क्या है, एच डॉट नेम। कंपाइल करो, रन करो। आ गई। हाँ सर, मैंने तो वही किया था। मैंने देखो जादू, आईडी मैंने जादू कर दिया यहाँ पे। मैंने ये नहीं किया था।
मैंने फिर तो वही आपका वही कॉन्सेप्ट यूज किया था, कॉन्केशन वाला। द आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज 20 एंड द नेम ऑफ स्टूडेंट इज मनु। आईडी, क्योंकि लिख तो हम कुछ भी सकते हैं ना। हम्म। द नेम इज, अगर कंपाइल करेंगे तो कंपाइल होगा, रन करेंगे तो रन होगा। नो? अच्छा, मैंने बस एक डॉट नहीं लगाया था। अब हम क्या करते हैं, हमने स्टूडेंट नेम लिया और स्टूडेंट आईडी ले लिया, ठीक है, हम्म। और उसमें एक ले लिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉलेज, ओके। और एक हमने मेथड बनाया void enter void set data, उसी तरह से, ठीक है। ओके। और एक हमने क्या बनाया void print, एंटर डेटा। ओके। ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेट डेटा में लिख रहे हैं जैसे नेम आईडी इज इक्वल टू, हमने दे दी क्या 12, और नेम दे दिया हमने क्या, प्रिंट डेटा में उसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर आईडी ऑफ, आईडी ऑफ, हमने क्या करा नेम, नेम को जोड़ दिया किस पे, इज प्लस आईडी, और यहाँ पर हमने लिखा हेलो एच इज इक्वल टू न्यू एच डॉट सेट डेटा और एच डॉट प्रिंट डेटा। अच्छा, अभी तुम कह रही थी तुम्हें प्रोग्रामिंग में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें मेथड कॉल कराना आ रहा है, हाँ सर तुम्हें वही वेरिएबल, सुनो आपने। सुनो, तुम्हें वेरिएबल डिक्लेयर करना आ रहा है, हाँ तुम्हें क्लास बनानी आ रही है, हाँ तुम्हें प्रोग्राम कंपाइल करना आ रहा है, हाँ प्रोग्राम रन कराना आ रहा है। हाँ। अभी जावा सीखते हुए कितना टाइम हुआ है, 2 वीक। तो धीरे धीरे तुम ये जब प्रैक्टिस में लाओगी ना, प्रोग्राम देखती मैं इन रहोगी तो चीजों अपने, को रिलेट नहीं कर पा रही बस। चलो अभी हम एक आज एक एग्जांपल पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा तो कंपाइल होगा, और इसे रन करूंगा तो रन हो गया, आ गया द आईडी ऑफ स्टूडेंट इज, सॉरी। आ गई। जो हमने हाँ। क्या करा, हमने एक स्ट्रिंग यूज करी द आईडी ऑफ, उसके बाद हमें क्या रखना था, वेरिएबल लिखना था, तो हमने स्ट्रिंग के साथ क्या जोड़ दिया, नेम। फिर हमें उसके साथ एक और स्ट्रिंग जोड़नी थी, तो हमने फिर से कॉनकैटिनेशन लगा दिया प्लस, ये समझ में और आ गया सर। और फिर स्ट्रिंग लिख दी, और हम्म। फिर हमने वेरिएबल लिख दिया। ये समझ में आ गया ना। हाँ, मैं ये कह रही थी सर, जैसे आपने यहाँ पर मेन मेथड में अपना प्रिंट किया हम्म ऑब्जेक्ट से, हम्म ठीक है। ये जो मैं हमने यहाँ पर प्रिंट मेथड नया एक पहले भी बनाया है प्रिंट डेटा का हम्म। मेथड, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं ना कहाँ पर, मेन मेथड में। मेन मेथड में, लेकिन ये क्या है, इंस्टेंस है ना, हाँ, तो इंस्टेंस को तो हम ऑब्जेक्ट से ही तो कॉल करेंगे। तो सर वहां पर भी तो हमने इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल किया था मेन मेथड में। हाँ, लेकिन इंस्टेंस को स्टैटिक के अंदर डायरेक्ट कॉल नहीं करते ना, ये चीज समझ लो, जो भी इंस्टेंस होगा उसे स्टैटिक में हम डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, उसे किससे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट से। अगर हम कोई इंस्टेंस मेथड बना रहे हैं तो हम्म, हमें उसको स्टैटिक मेथड में अपने डिफॉल्ट मेथड में ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। हाँ। और और अगर अगर कोई हम इंस्टेंस कोई। मेथड ही है, जैसे मान लो प्रिंट डेटा है, लेकिन प्रिंट से पहले क्या करना है, सेट डेटा कॉल होना है, हाँ। तो सेट डेटा यहाँ पर लगा दो, क्योंकि ये क्या था, ये इंस्टेंस था ना,
हाँ ठीक है। तो और ये इसके अंदर का एरिया क्या था, इंस्टेंस तो सेट डेटा डायरेक्ट कॉल हो सकता है, हो सकता है। नहीं। हाँ हो सकता है क्योंकि इंस्टेंस है मतलब। इसे 121 कर दिया, अब अगर करोगे तो 121 आएगा। आ गया। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मैं ये इंस्टेंस मेथड बनाऊं ही नहीं, हम्म। तब बताओ मैं मुझे मैं कैसे प्रोग्राम रन देखो, कराऊंगी। मेरा ये है कि जैसे जावा शुरू होती है ना, तो लोग क्या हम्म। करते हैं, एक ही मेथड के अंदर सब चीज घुसेड़ दी। तो बच्चे को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं मल्टीपल मेथड किस तरह से बनाऊं। अब मैंने तुम यूज मतलब करती है उसके अंदर मल्टीपल मेथड होते हैं। हेलो। सर आवाज बीच बीच में जा रही है। हेलो। सही है। हाँ तो सही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हम्म। कि हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल मेथड होते हैं, मल्टीपल हाँ। ऑपरेशन होते हैं। हाँ। एक ही तो नहीं होता ना, एक ही के अंदर सब चीज कर लो। नहीं। जैसे यहाँ पे फाइल के अंदर ही सब चीज है, ऐसा तो नहीं हाँ। है। एड क्या है, ये सारे सारे मेथड है। हाँ। अगर हमने यहाँ पर जाके फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करा और ये विंडो अगर ओपन हो रही है, तो एक मेथड कॉल हो रहा है। हाँ, ओके। और फिर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, और हम कैंसिल पे क्लिक कर रहे हैं तो तीसरा मेथड कॉल हो रहा है। एक तरीके से मतलब अगर घर है तो घर में हमें चार चीजें रखनी है तो हमें चार कमरे बनाने ही पड़ेंगे। हाँ। अब उन कमरों को हम कैसे अटैच करते हैं, जैसे होता है ना कि जो बड़े घर होते हैं उनमें क्या होता है, एक पूरा मकान होता है और एक उनके साइड में एक छोटा सा, एक, जैसे कि हेलो। कल को कोई गेस्ट आ जाए तो वो अलग से रहे। आवाज आ रही है। हाँ सर बीच बीच में कट रही है आपकी आवाज। बेटा आज पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से यहाँ पर आगरा में थोड़ा सा दिक्कत चल गया है दो इंटरनेट दिन का। बाद तो सही हो जाएगा ना। हम्म। 2 दिन बाद सही हो जाएगा। हाँ वो तो सही हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास आज दिन में भी काफी ज्यादा काम था ना। ओके। मेरे दो सिम चलते हैं, एक आइडिया का और एक इसका, जियो का, और दोनों में इंटरनेट अवेलेबल रहता है। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि घर होता है ना, तो घर में जो थोड़ा ज्यादा बड़ा एरिया होता है तो उसमें क्या होता है, एक एरिया में घर बना देते हैं और एक कॉर्नर में एक छोटा सा रूम और उसके साथ छोटा सा अरेंजमेंट होकर कि कल को कोई गेस्ट आए तो वो उसमें रह ले। ओके। होता है। हम्म। तो तो वो मेन बिल्कुल मेथड हमारा तो वो गेस्ट के। बिल्कुल सेपरेट है, हाँ। और हमारा घर बिल्कुल सेपरेट है। हम्म। लेकिन जब उस घर के अंदर आप एंटर होना चाहते हो तो एक मेन गेट होता है ना। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि एक घर के 4-5 की मेन गेट हो। नहीं। एक मेन गेट होता है जिससे आप उस बाउंड्री के अंदर आ जाते हो। हाँ। अब उस बाउंड्री के अंदर आ जाने के बाद आप गेस्ट हाउस में जाते हो या आप मेन घर में जाते हो, ये डिपेंड आप पर करता है। हम्म। अब आपके घर के जितने भी हैं जो रूम्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, मतलब एक रूम में जाओगे एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हो। हम्म। और ये भी होता है कि स्टेयर्स होती हैं घर में, स्टेयर्स किसी ना किसी रूम के पास होगी, ऐसा थोड़ी है हर रूम के पास होती है। नहीं। एक या दो रूम के पास होती है जो बिल्कुल कॉर्नर में या फिर आगे की साइड, या मतलब जहाँ पर भी स्टेयर्स है। हाँ। तो इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है ना। हाँ। तो बस उसी तरह से प्रोग्राम है। ओके। कि प्रोग्राम प्रोग्रामिंग में। में क्या है, हमें जिसकी जरूरत पड़ गई हाँ, मान लो कि मैंने बोला मनु से कि मनु, आपको क्या है, आपको एक ऑफिस का अरेंजमेंट करना है और उसके लिए आपको वहां पे जितना भी सामान आपको चाहिए उतना आप खरीद सकती हो, उसे अरेंज कर सकती हो। ठीक है। ओके। ओके। तो सबसे पहले मनु क्या करेगी, सामान की लिस्ट बनाऊंगी मुझे कहाँ कहाँ के लिए क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले मनु देखेगी लोकेशन किसकी, ऑफिस की देखेगी। हाँ। फिर बात करेगी किससे, लैंडलॉर्ड से। ओके। हम्म। ओके। जब वो मान जाएगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग तो सामान लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सामान पहले ले लिया फिर ऑफिस ढूंढा। नहीं मुझे लगा ऑफिस ऑलरेडी है मुझे बस शिफ्ट करना है।
अच्छा चलो, तो तुमने डायमेंशंस देखे वहाँ के, ओके। अगर ऑफिस है तो। जी। फिर तुमने क्या करा, प्रिपेयर करी क्या लिस्ट। रिक्वायर्ड। फिर तुमने सर्च करे क्या प्रोडक्ट। ओके। फिर तुमने क्या करे, सर्च करने के बाद उन्हें शॉर्ट लिस्ट करा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद तुमने क्या करे, परचेज करे। फिर क्या करे, रिसीव करे। ओके। रिसीव करने के बाद तुमने क्या करे, अरेंज करे। इसी तरह से हम काम करते रहते हैं, और फाइनली एंड में क्या कर देते हो, फिनिश वर्क। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेथड हैं। और ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट हम अरेंज प्रोडक्ट को ही अरेंज कर देंगे। हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, काम करते जाते हैं। राइट। तब समझ में आया। हाँ। अब क्या करते हैं, हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत अच्छा सा। इससे तुम्हारे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ओके। उस प्रोग्राम पे जाने से पहले हम मेथड के बारे में बात करते हैं। इन प्रोग्रामिंग, ये किसी भी प्रोग्रामिंग की बात है, ठीक है। ठीक है। मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं नॉन पैरामीट्रिक मेथड, नॉन पैरामीटर। और दूसरे क्या होते हैं, पैरामीट्रिक मेथड। ओके। नॉन पैरामीट्रिक मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई पैरामीटर नहीं होते, मतलब वॉइड मेथड नेम, क्या होता है, मेथड की बॉडी। ओके। और अगर हम पैरामीटर, मेथड नेम, और क्या होती है, पैरामीटर। हेलो। यस सर। ये जो पैरामीटर लिस्ट होती है, ये क्या होते हैं, ये लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल। हाँ, जो पैरामीटर लिस्ट होती है उसमें क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल और सेट ऑफ लोकल वेरिएबल। ओके। ठीक है। ओके। तो अब अभी तक हम क्या है, सिंपल मेथड बनाते थे। ये क्या था, ये नॉन पैरामीट्रिक था, क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर है ही नहीं। हाँ। ठीक है। ठीक लेकिन है। अगर इसके अंदर मैंने पैरामीटर डाल दिया, क्या, एक पैरामीटर डाला मैंने इंटीजर डेटा 1, और दूसरा पैरामीटर मैंने डाला इंटीजर डेटा 2। टू। ठीक है। तो जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो उस समय मुझे दो वैल्यू देनी पड़ेंगी। डेटा 1 की और डेटा दो 2 की। दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। एक ओके। डेटा 1 जो किस टाइप का होगा, इंटीजर, हम्म। और एक क्या होगा, डेटा 2 जो किस टाइप का होगा। तो इंटीजर। हम कहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना। हाँ। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू डाल दी, कितनी, 107। और ये जो डेटा 2 है, ये क्या है, ये हमने स्ट्रिंग दे दिया इसमें। ठीक है। ठीक है। तो दूसरी वैल्यू हमने दे दी क्या, मनु वर्मा। ठीक है। ओके। हमने दो वैल्यू पास कर दी। अब ये जो आईडी है, आईडी में हमने क्या पास कर दिया, डेटा 1। और जो नेम था, इसमें क्या वैल्यू पास कर दी, डेटा 2। डेटा 1 डेटा 2 समझ में नहीं आया सही। देखो, ये जो मेथड है, जैसे कि मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मनु को क्या है, मनु को कुछ सामान खरीदना है। तो सामान क्या है, वॉइड परचेज। ओके। अब ऐसे थोड़ी है मनु कुछ भी परचेज कर लेगी।
नहीं। मनु के पास क्या होगा, एक तो होंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, ठीक है। और साथ में क्या होगी, मनी, क्योंकि बिना पैसे के खरीद लोगी। नहीं। तो इनके बेसिस पे तुम क्या करोगी, इस मेथड को एग्जीक्यूट करोगी। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि ये जो सेट डेटा है, ये क्या है, दो तरह की वैल्यू ले रहा है, एक डेटा वन और एक क्या है, डेटा टू। डेटा टू है स्ट्रिंग टाइप की और डेटा वन क्या है, इंटीजर टाइप की। तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या, हम इसमें वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है, इंटीजर, और यहाँ पे क्या, स्ट्रिंग। इसका यही चीज याद रखना, इसका पहला पैरामीटर किस टाइप का, इंटीजर, तो हम इंटीजर वैल्यू ही देंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे देंगे। और दूसरा पैरामीटर किस टाइप का है, स्ट्रिंग, तो हम कैसी वैल्यू देंगे, स्ट्रिंग। अब ये यहाँ पर वैल्यू आ गई, इस मेथड को वैल्यू पास हो गई। हाँ। ये जैसे उस तरह से कि तुम्हें पैसे मिल गए कि अब परचेज करना है, तो अब जो भी तुम काम करोगी उसमें उन्हीं चीज को तो यूज करोगी। हाँ। तो तुमने क्या करा, जो डेटा वन आया उससे तो जो तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल था आईडी, उसे इनिशियलाइज कर दिया, हम्म। और जो दूसरा डेटा आया उससे तुमने क्या कर दिया, नेम को इनिशियलाइज कर दिया। ओके। समझ में आ गया। ओके, इसकी जगह तो हम डेटा वन कुछ भी ले सकते हैं ना, ABCD। लो, मैंने ए ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, बस खुश। ठीक है। अब तो सही है। हाँ। अब इसे हमने सेव कराया, हमने वैल्यू क्या पास करी, 107 और मनु शर्मा। हम्म। कंपाइल, क्या आ गया, द आईडी ऑफ मनु शर्मा इज, 0। आ गया। हम्म। देखा कितना इजी था। अब ये जो सेट डेटा है, हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, हम इसे कहाँ पर, यहाँ पर ही कॉल कर रहे हैं, एच डॉट सेट डेटा, ठीक है। हम्म। अब हमें क्या है, हमें ये तो एक है मनु वर्मा, एक एक स्टूडेंट, हम्म। अब हमें एक दूसरे स्टूडेंट की डिटेल डालनी है, तो उसकी हमने आईडी दे दी 112, और उसका नाम दे दिया क्या, चांदनी। हम्म। और अब हम उसे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके। इस तरह से हम कितने भी डेटा स्टूडेंट को, वैल्यू दे सकते हैं। सेट डेटा हमने डाल दिया यहाँ पे 11, इसका नाम हमने दे दिया अंजलि, ओके। हम इसे प्रिंट करा दें। सिंपल है। हाँ। मेथड तो वही है ना, मेथड में तो कोई चेंज नहीं करना, बस हम यहाँ पर वैल्यू ही तो बढ़ा रहे हैं। हाँ। अब हम जब इसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल होगा, और जब रन करेंगे तो आ गया, द हाँ। आईडी ऑफ मनु वर्मा इज 107, आईडी ऑफ चांदनी इज 112, आईडी ऑफ अंजलि इज 11। सर सिंपल एक था बार कोई, ये रिपीट। हाँ, एक कुछ बार ये टफ रिपीट लगा कर। इसमें। नहीं, टफ नहीं लगा सर, एक बार ये रिपीट कर दो। ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल थे, इसको हमने अपने इंस्टेंस मेथड में डायरेक्ट कॉल कर लिया, क्योंकि हम इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आई मीन हाँ, मतलब यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं हम उनको। हम उनकी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। भाई जब भी स्टूडेंट, तुमने देखा है ना, कोई भी डिटेल वगैरह फॉर्म फिल करते हैं, जब स्टूडेंट जाता है कुछ भी अपनी डिटेल फिल करता है, मतलब इनरोल ही करा रहा है, या फिर हाँ। तुमने जब AKTU के फॉर्म अपने भरे होंगे तब उसमें होता है ना, रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट नाम लिखो, ये लिखो, वो लिखो। हाँ। हाँ। तो उन्होंने तो एक बना के रख दिया, उन्होंने हम्म। इंस्टेंस वेरिएबल दे दिए। हम्म। अब इंस्टेंस वेरिएबल देने के बाद जो बच्चा अपनी जो भी डिटेल डाल रहा है वो क्या, इनिशियलाइज होती जा रही है, और जब वो हाँ। सबमिट कर रहा है तो वो सेव भी हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर है, वॉइड सेव कैसे होता रजिस्ट्रेशन, है? फिर वो सेव हो जाता है। सेव के लिए अभी जब प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगी ना, तब उसमें तुम चीजें सीखोगी, अभी तो हम बस क्या कर रहे हैं, उस वेट। वेरिएबल में वैल्यू डालना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओके। ठीक है। ठीक है। अब मान लो कि अगर ये जो वेरिएबल है, एक चीज और है, मैंने ये बोला ना कि ये जो पैरामीटर होते हैं, ये क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल। हम्म।
और लोकल वेरिएबल को हमेशा क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है यूज करने से पहले, यही बोला ना। तो तुम बोल हाँ। सकती हो कि सर यहाँ पे इनिशियलाइज तो करे ही नहीं है, हाँ। वैल्यू डाली या नहीं डाली। नहीं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम मेथड को कॉल करा रहे हैं तब हम वैल्यू डाल रहे हैं ना उसकी। हाँ। तो जब भी हम उसे यूज कर रहे हैं तो यूज करने से पहले वैल्यू ही तो दे रहे हैं ना। हाँ। हाँ, इसलिए ये क्या है, लोकल वेरिएबल, ये इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ ना, हम्म। ए को, तो क्या हम्म। आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि ए कहाँ पर है, ए केवल इसके अंदर यूज हो सकता है, यहाँ पे नहीं यूज हो सकता। ठीक है। ओके। अब अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा तो आ जाएगा ना, कैन नॉट फाइंड सिंबल। आ हम्म। गया। हम्म। हम्म। अब एक बट तो सिनेरियो। मैं इसको हाँ बताओ। मैं इसको मैं डायरेक्ट मेन मेथड में तो कॉल कर सकती थी ना। ए को, हम्म। ए को कैसे यूज कर लोगी, ए तो इसी के अंदर यूज होगा ना, लोकल वेरिएबल है। कि लोकल वेरिएबल को मेथड के बाहर हम एक्सेस कर सकते हैं। नहीं। हाँ, तो बस वो नहीं होगा। ओके। इतना क्लियर। क्लियर तो है सर। हाँ, ऐसे मत बोलो क्लियर तो है सर। तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। एक बार ना जब आप ये प्रोग्राम बनाया करो तो मुझे ये वाली चीज क्लियर कर दिया करो कि मतलब जैसे हमने इंस्टेंस वेरिएबल लिया है या हम्म। हमने स्टैटिक वेरिएबल लिया है, जो भी लिया है हम्म। उसको हम क्यों इंस्टेंस लेते हैं। मेथड में डिफॉल्ट, हाँ, नहीं क्यों लेते हैं, नहीं, कि हम उसको अगर कॉल कर रहे हैं यहाँ पर मेन मेथड में प्रिंट करा रहे हैं तो इन मेन मेथड में क्यों करा रहे हैं और इंस्टेंस मेथड या किसी भी मेथड में क्यों करा रहे हैं। देखो, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं जो भी करते हैं। मेन मेथड में मैं इसलिए कराता हूँ ताकि तुम्हें ये सिखा सकूं कि अगर मेन मेथड में गलती से कराना पड़े हम्म। तो क्या करना होगा, तो हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। ओके। अब जैसे कि ये उसी तरह से है ना, कि मान लो मनु की एक दोस्त है चांदनी। हाँ। अब मैंने मनु से पूछा कि मनु, चांदनी, मतलब तुम दोनों ही क्लास अटेंड कर रही हो, और मैंने ये बोला कि चांदनी तुम क्लास क्यों नहीं अटेंड करती हो टाइम पर। हम्म। मेरी बात मेनली किससे हुई थी, मनु से हुई थी, मनु के थ्रू ही तो चांदनी आई। तो हाँ। मेन मेथड क्या है, मेन मेथड है मनु। ओके। अब इस केस में मनु अगर मुझे रिप्लाई कर रही है कि सर चांदनी की थोड़ी ना नेटवर्क इशू है, हम्म। तो ये मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया। और अगर चांदनी मुझे रिप्लाई कर रही है सर मेरी साइड नेटवर्क इशू है, तो ये क्या, ये एक इंस्टेंस मेथड था जो एग्जीक्यूट हुआ। तो हाँ। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम किस चीज को कहाँ एक्सेस करना चाहते हैं। बट दोनों ही एक्सेस हो सकते हैं। दोनों ही एक्सेस हो सकते हैं। आपको तो ये सीखना है ना, आपको लिमिटेड थोड़ी रहना है। ओके। एक तो ये होता है कि मेरे पास क्या नोट्स बने हुए हैं, मैंने एज इट इज पढ़ा दिए कि ये लो ऐसे ऐसे पढ़ लो। हम्म। और दूसरा क्या है, दूसरा मैंने कहा मैं एक कॉन्सेप्ट के जरिए चल रहा हूँ कि इससे बच्चे को सारी चीजें क्लियर हो। अब ओके। अगर मान लो कि यहाँ पर जो ये लोकल वेरिएबल है ए की जगह क्या होता, आईडी। हाँ। आईडी होता, हम्म। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, आईडी। अब हम्म। विद इन द बॉडी ऑफ मेथड, विद इन हम्म। द बॉडी ऑफ मेथड, प्रायोरिटी हाई किसकी होती है, लोकल की, जो हमने कल बात करी थी। कैसा। लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी हाई होती है, कल बात करी थी ना। हाँ। तो लोकल वेरिएबल क्या है, आईडी। हाँ। और इंस्टेंस वेरिएबल भी आईडी। लेकिन जब अगर हम अंदर मेथड के अंदर यूज करेंगे हाँ। तो वैरायटी हाई किसकी है, लोकल की। हाँ। तो ये क्या होगा, लोकल इक्वल टू लोकल, लोकल। हाँ। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस केस हम्म। में हमें क्या करना है, लोकल की वैल्यू किस में साइन करनी है, इंस्टेंस में। लोकल की वैल्यू किस में असाइन करनी है। इंस्टेंस में। हाँ, तो इसलिए इंस्टेंस को एक्सेस करना है तो हम किसे लगाएंगे, दिस को लगाएंगे। कल मैंने बताया था ना, दिस को एक्सेस करते हैं तो। हेलो। हाँ हाँ सर। कल बताया था ना। हाँ। अभी तक भी हम क्या कर रहे थे, ए को, ए वैल्यू यहाँ पे डाल रहे थे, उसे आईडी में डाल रहे थे। आईडी क्या था, इंस्टेंस था, और ए क्या था, लोकल था। हम्म। तो उसी तरह से हमने क्या लिया, अब लोकल हमने आईडी कर दिया, तो वो हमने आईडी इधर लिख दिया, हम्म। और इंस्टेंस हमारे यहाँ पर ही है।
लेकिन क्योंकि लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों सेम है, तो इंस्टेंस वेरिएबल को बताने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, दिस का। ओके इसलिए हमने दिस डॉट आई डी लिख दिया। ओके। अब इसे 1070 कर दो, इसे 11 कर दिया। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे इसे तो कंपाइल होगा ये प्रोग्राम, और इसे अगर हम रन कराएंगे तो आ गया 1070 11। ठीक है, तो ये इसे आज हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि पहले तुम ये वेरिएबल में क्लियर हो जाओ। ठीक है, इसके अलावा मैं जावा के जो मेरे लेक्चर पहले सेव थे उसमें मैं 3 वीडियो में तुम्हें लिंक भेजूंगा, लोकल के, इंस्टेंस के और स्टैटिक वेरिएबल के। उसे तुम अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है ठीक है, उसमें सारी चीज दी हुई है, एक एक चीज दी हुई है। ओके। उसे तुम जब सही तरह से पढ़ोगी, कल तुम्हारे पास संडे का पूरा दिन है, हाँ मंडे तक जो भी डाउट हो मंडे को हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि मैं यही कंफ्यूज हो रही हूँ कि अगर मुझे लोकल को है, अगर उस लोकल वेरिएबल को इंस्टेंस में कराना है तो कैसे कराऊँ, इंस्टेंस को लोकल में कराना है तो कैसे कराऊँ, मतलब किस मेथड को, किस वेरिएबल को मैं किस मेथड में कैसे कॉल कराऊँ, वो चीज मैं क्लियर नहीं कर पा रही, रिलेट नहीं कर पा रही। तुम एक काम करना, तुम बस एक फ्लो बनाना। वो फ्लो क्या होगा कि मनु को हम्म अपने लिए, मतलब मनु को पार्टी में जाना है और मनु को सामान अरेंज करना है। मतलब पार्टी में जाने की पूरी प्लानिंग करनी है, सामान तक अरेंज करने की। ओके तो मनु कहाँ जाएगी, मनु सबसे पहले देखेगी ये टाइम अवेलेबल है या नहीं है। ओके। फिर मनु देखेगी ड्रेस है या नहीं है। हम्म वहां तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। हम्म ठीक है, तो ये सारी की सारी जो जो भी चीज तुम्हें चाहिए वो क्या है, वेरिएबल। जो भी ओके तुम काम करोगी वो क्या है, वो मेथड है। ओके। तो जहां पर भी अब तुमने क्या करा, तुमने सबसे पहला मेथड कॉल करा, क्या है कि जब तुम्हें ड्रेस खरीदनी है, हम्म तो उसमें भी जो इंस्टेंस वेरिएबल था वो ड्रेस था। मनु ने ड्रेस खरीद ली, इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। मनु हाँ पार्टी के लिए जा रही है तो ड्रेस ही तो यूज करेगी पहनने के लिए। हाँ वही इंस्टेंस वेरिएबल वहां पर भी एक्सेस हो गया। तो ये तो हमारे ऊपर है ना, हम किस चीज को कहाँ कहाँ एक्सेस कर रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक है तो चलो इसे यहीं रोकते हैं, ठीक और है इसे मैं तुम्हें भेजता हूँ और साथ में मैं वो वाले भी लिंक भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके।